हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित 230 क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में। अब हम आगे प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 का है कि जून जुलाई में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है। सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ लगभग 21 दिन के आसपास चलती है गंगानगर जिले में। कौन से जिले में? गंगानगर जिले में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह आपकी यूजी का सिलेबस दे रखा है जिसमें जलवायु दे रखा है राजस्थान की। ठीक है, तो जून जुलाई माह में सर्वाधिक आंधियाँ चलने वाला जिला कौन सा है? गंगानगर जिला है। और यह संवहनी घटना के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक जो बीकानेर में चलता है उसे बबूलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बबूलिया। और राजस्थान के बाड़मेर जिले में सर्वाधिक लू चलती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में। तो आप लोग ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 232 देखिए। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है, यानी कि न्यूनतम वायुदाब, लो एयर प्रेशर कौन से जिले में होता है सबसे लो? तो सबसे लो होता है जैसलमेर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होता है और तापमान और वायुदाब में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा वायुदाब वहाँ पर कम होगा, इसीलिए जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 233 देखते हैं। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती है? राजस्थान में कौन सी वर्षे हैं? राजस्थान में वर्षा होती है। ठीक है, मानसून से जो वर्षा होती है वो वर्षा वाली जो मानसूनी हवाएं हैं, मानसूनी पवनें, वो कौन से महासागर से आती है? तो सबको पता है भाई, हिंद महासागर से आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर से तो आएगी नहीं, ना ही प्रशांत महासागर से आएगी। ठीक है, तो हिंद महासागर इसका ऑप्शन नंबर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 234 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 234 है कि भू उपयोग सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र निम्न में से है। ठीक है, 2017-18 की भू उपयोग सांख्यिकी के अनुसार बताना है कि वानिकी क्षेत्र कितना है निम्न में से। ठीक है, तो वानिकी क्षेत्र है यहाँ पर 8.04%। 8.04%। ठीक है, इसके अलावा कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि जो है वो है 5.78। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वानिकी क्षेत्र के लिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 देखते हैं। निम्न में से किस प्रजाति का मूलतः रेगिस्तान से संबंध नहीं है? कौन सी प्रजाति है, कौन सी वनस्पति की प्रजाति है जिसका रेगिस्तान से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है? ठीक है, संबंध नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी होगी? वो हो गई ढाक। ढाक, ढाक को पलाश भी कहते हैं। पलाश, अग्नि, जो मैंने बताया था ना, वनों की आग। ठीक है, यही से कहते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जंगल की ज्वाला राजसमंद व इसके आसपास के क्षेत्रों में मिलती है ढाक व पलाश। ये इसका संबंध रेगिस्तान से नहीं है। इसके अलावा रोहिड़ा का संबंध है, फोक का है, और खेजड़ी का रेगिस्तान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 235 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236 देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2015 से 2017 के बीच निम्न में से किस जिले में वनावरण सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ? ऋणात्मक परिवर्तन। ठीक है, ऋणात्मक परिवर्तन की बात हो रहा है तो प्रतापगढ़ में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 236 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 237 देखिए। राजस्थान का वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट आप लोगों को भी याद करके जानी है। 2019-20 के अनुसार वह जिला जिसमें वन क्षेत्र प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, प्रतापगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 238 देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है तो वन संरक्षण अधिनियम आया था वर्ष 1980 में आया था। ठीक है, और 1998 में
1998 में इसका संशोधन किया गया था, ये भी याद रखना। तो 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम, 1998 में संशोधन किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 239 देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसमें भी सोचने की जरूरत नहीं है, चंबल प्रदेश सर्वाधिक अपरदन से प्रभावित है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 240 देखिए, काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, हाड़ौती का पठार काली मृदा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप देख लीजिए वहाँ पर बारां, झालावाड़ और कोटा, ये हाड़ौती प्रदेश में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये दक्कन के लावा का पठार का भाग है, क्रिटेशियस युग में ये लावा फैलाता है यहाँ पर। ठीक है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, कपास की फसल के लिए उपयोगी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 देखिए, नई प्रणाली के तहत राजस्थान के अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है। नई प्रणाली जैसे एरिडीसोल हो गया, एंटीसोल हो गया, एल्फीसोल हो गया। ठीक है, तो ये किस प्रकार से है, कितनी है? तो नई प्रणाली के तहत कितनी प्रकार की मिट्टियाँ हैं? 5 क्रम की मिट्टियाँ हैं। कितनी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 242 देखिए, फसल दे रखी है आप लोगों के सामने और उनकी उन्नत किस्में दे रखी है, तो उनका मिलान करना है आप लोगों को। तो सोनालिका देखिए, सोनालिका गेहूं की हो गई। ठीक है, इसके अलावा ये जो पूसा दे रखा है ना इसमें, ये पूसा की गेहूं की भी किस्म है, लेकिन पूसा की अलग अलग किस्में, जैसे ABCD वगैरह होती है ना, पूसा ए, पूसा बी, पूसा 21, पूसा 222 ऐसे होता है ना, तो ये अलग अलग जो फसलें होती हैं उनकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो पूसा दे रखी है वो चावल से संबंधित दे रखी है। ठीक है, किससे संबंधित दे रखी है? चावल से चावल से संबंधित दे रखी है। इसके अलावा जो चना है, चना की आप लोगों को किस्में याद रखनी है, जैसे C235, H208, G130 ऐसे याद रखना है। इसके अलावा कपास की हो गई देवीराज, देवीतेज, PST9। ठीक है, तो इसका देख लीजिए 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 243 देखिए, क्वेश्चन नंबर 243 है, राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर संभाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इसमें यहाँ पर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है और भीलवाड़ा और उदयपुर जिले में सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, बांसवाड़ा में जो मक्का की किस्में हैं वो वहाँ पर माही कंचन और माही धवल किस्म की तैयार की जाती है। कौन कौन सी किस्म तैयार की जाती है बांसवाड़ा में? माही धवल और माही कंचन। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 243 देखिए, राजस्थान के कृषि प्रशासनिक, ये तो 243 हो ही गया। 244 देखते हैं, राजस्थान में ईसबगोल उत्पादक जिले कौन से हैं? तो ईसबगोल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जिला है जालोर। ठीक है, तो जालोर, जोधपुर और बीकानेर, सॉरी, हाँ जालोर, ये रहा, जालोर, सिरोही और बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, जालोर, सिरोही और बाड़मेर। ठीक है, बीकानेर वगैरह में जो ये भी सब गोल नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस सब गोल के लिए याद रखना। क्वेश्चन नंबर 245 देखिए आप लोग, 245 है, दिए गए खनिजों एवं उनके खनन क्षेत्रों में से त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान कीजिए, मतलब गलत कौन सा मिला हुआ है। ठीक है, तो तांबा, खेतड़ी, सिंगाना सबको पता है, जस्ता एवं सीसा जावर, टंगस्टन झामर कोटड़ा और लोहा एस्क नाथरा की पाल। ठीक है, तो इसका जो टंगस्टन वाला है वो मिला हुआ नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया था वो आया था प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग परीक्षा में आया था 2021 में, तो उसके अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माना गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 246 देखिए, क्वेश्चन नंबर 246 है आप लोगों के सामने, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? ठीक है, बीकानेर नागौर बेसिन में खोजा गया है। बेसिन कितनी है ऑयल से रिलेटेड वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कितनी बेसिन है? ठीक है, इसके अलावा जो खोजा गया था उसका जो नाम है वो है पूनम। क्या है? पूनम है। पूनम क्षेत्र बीकानेर में है, नागौर बेसिन में स्थित है। ठीक है, बीकानेर नागौर बेसिन में स्थित है और इसकी खोज की थी ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। ठीक है, और मंगला है बाड़मेर में, याद रखिएगा, पेट्रोलियम उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है राजस्थान का मंगला। ठीक है, 246 का ऑप्शन नंबर ए हो गया।
क्वेश्चन नंबर 247 देखिए, निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो जिप्सम उत्पादक में बीकानेर आता है, जामसर, बीकानेर का जामसर। यहाँ पर तामसर लिखा हुआ है, तामसर भी है, ठीक है। और हमीर वाली भी है ठीक है। इसके अलावा है धकोधा कोरिया भी है, लेकिन जो देबारी है वो नहीं है जिप्सम उत्पादक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके अलावा गोठ मांगलो हो गया, बदवासी नागौर हो गया, हरसोट सेलेन, इसे जिप्सम को हरसोट तथा सेलेनाइट भी कहते हैं, ठीक है। अलवर में खुशहेड़ा हो गया, और जैसलमेर में चांदन व पोकरण हो गया, बाड़मेर में कवास और उत्तरलाई हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देबारी और देबारी एवं जावर की खाने उदयपुर में है, ये शीशा जस्ता की खाते हैं, ठीक है, जिप्सम की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया इसका, उत्पादक क्षेत्र जिप्सम का नहीं है ये। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? राजस्थान का कौन सा तेल क्षेत्र नहीं है, याद रखिएगा। तो गंगा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है, जबकि मंगला, सरस्वती और ऐश्वर्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 249 देखिए, राजस्थान में पाया जाने वाला निम्न में से कौन सा खनिज भारत में किस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान है? तो सबको पता होना चाहिए, वोलेस्टोनाइट। कौन सा है? वोलेस्टोनाइट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 250 है, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था? तो वो किया था 1968 में, ठीक है। गंगानगर शुगर मिल्स श्री गंगानगर में हुई थी, इसकी स्थापना 1937 में, ठीक है। सरकार का उपक्रम था, और चुकंदर से चीनी बनाना 1968 से प्रारंभ किया था, ठीक है। इस मिल के पुराने हो जाने से इसकी जगह नई मिल खोली गई थी, 19 जनवरी 2016 से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो चुकंदर से चीनी बनाना 1968 में प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 261 देखिए, मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है, मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पर स्थित है? तो मेवाड़ शुगर मिल स्थित है भोपाल सागर में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल सागर। मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़गढ़ में है, भोपाल सागर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1932 में, और यह राजस्थान की पहली निजी चीनी मिल है। राजस्थान की पहली निजी चीनी मिल है, चित्तौड़गढ़ भोपाल सागर में स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 252 देखते हैं, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? तो लघु उपक्रम में 5 करोड़ रुपए तक है, ठीक है। तो याद रखिएगा 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक। ऑप्शन नंबर ए। मध्यम उद्योग में 5 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ से कम होता है। मध्यम उद्योग में 5 करोड़ से अधिक होता है, लेकिन 10 करोड़ से कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और सूक्ष्म उद्योग होता है, ये लघु उपक्रम है। इसके अलावा सूक्ष्म उद्योग एक और होता है, तो उसमें 25 लाख से अधिक नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 253 करते हैं आगे। असत्य कथन बताना है आप लोगों को, असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान में भीलवाड़ा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। सही बात है भाई। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल उम्मेद कॉटन मिल पाली में है, ठीक है। बीकानेर में स्टेट वुलन मिल स्थित है, ये बात भी सही है। तो सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बीकानेर में क्या है? स्टेट वुलन मिल स्थित है, ठीक है। और उम्मेद कॉटन मिल पाली में स्थित है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 254 देखते हैं, राज्य में पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था। तो पहला औद्योगिक निर्यात पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था? सीतापुरा जयपुर में। कहाँ पर? सीतापुरा जयपुर में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255 देखिए, अब जनसंख्या से रिलेटेड आप लोगों के पास प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये आपके यूजी का पार्ट है, तो देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? सबको पता है उदयपुर में सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या मिलती है, ठीक है। और ये कृषि पर्यवेक्षक में आ चुका है, इसके अलावा पटवार एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 256 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का और राजस्थान की
सॉरी, भारत की नगरीय जनसंख्या और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। तो भारत की नगरीय जनसंख्या है 31.15, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान की जो नगरीय जनसंख्या है वो 24.87 है, ठीक है। तो ये देख लीजिए कौन से में है, 31.15, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 257। मरुस्थलीकरण के विस्तार के संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है वर्ष 2020 में पुस्तकालय 10 ग्रेड 3 में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो है वह है वात रोधी वृक्षारोपण पट्टी सबसे बढ़िया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। 61% भूभाग पर मरुस्थल फैला हुआ है, याद रखिएगा। और इस मरुस्थल के फैलाव को बोलते हैं रेगिस्तान का मार्च। और इसमें सर्वाधिक जो योगदान होता है वो बालू का स्तूपों का होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बालू का स्तूप है वो बरखान है। बरखान जो है वो सर्वाधिक मरुस्थल विस्तार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 258 देखिए। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है? कौन से की बात हो रही है? 3B की बात हो रही है, ठीक है। तो 3B में देखिए कौन सा जिला शामिल नहीं किया जाता है। ये 3B है और 3B में है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर जिले आते हैं। तो इसमें टोंक जिला इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3B की बात हो रही है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है यहाँ पर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर पाए जाते हैं, ठीक है। टोंक नहीं मिलता। तो ये कृषि जलवायु प्रदेश आप लोगों को याद रखने हैं, या आप लोगों का यूजी का पार्ट है राजस्थान में, तो आप लोगों को पढ़ना है ये चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 259 देखिए। लूनी नदी बेसिन, लूनी नदी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, सबको पता है ये चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 260 देखते हैं। अफवाह बेसिनो, अफवाह नहीं, अफवाह बेसिनो, ये अफवाह, अफवाह नहीं है, अफवाह है, ठीक है। अफवाह बेसिनो का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो उत्तर की ओर कौन सा है और दक्षिण की ओर कौन सा है? तो अफवाह बेसिनो का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है, पहला है साबी नदी। तो साबी इसमें भी है, साबी इसमें भी है। और ये जयपुर की सेवर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। इसके अलावा फिर है बाणगंगा, आएगा नंबर 2 पे। और बाणगंगा भी कहाँ से निकलती है? ये भी जयपुर से निकलती है और बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। इसके बाद में आएगा बेड़च। बेड़च जो निकलती है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। और फिर बात करते हैं सोम। और सोम जो है वो जाखम और माही नदी के साथ नवाटापारा डूंगरपुर त्रिवेणी संगम में मिल जाती है, ठीक है। इसका उद्गम होता है उदयपुर की बीछामेड़ा पर्वत से। सोम का उद्गम होता है उदयपुर के बीछामेड़ा पर्वत से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, पहले साबी जयपुर, बाणगंगा जयपुर, बेड़च उदयपुर, और ये सोम नदी भी उदयपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 261 देखते हैं। कौन सी झील में खंडेला, मेंढा और रूपनगढ़ नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आ सकता है क्या, आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सांबर झील में खंडेला, मेंढा और रूपनगढ़। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसकी लैंग्वेज बदली गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये यहाँ पर ऐसा पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की नदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2-4 नदियों के नाम देखे गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262 देखते हैं। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरा हुआ है? पता होना चाहिए। पुष्कर झील घिरा हुआ है 52 घाटों से। कितने घाटों से? 52 घाटों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 263 देखते हैं। रेहला ऑफ ट्रेवल्स पुस्तक किसने लिखी थी? रिहाला। तो रिहाला याद रखिएगा, इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 263 हो गया। क्वेश्चन नंबर 263 तक की आज करेंगे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम कल करेंगे, ठीक है। मेंटल वगैरह का ऊपरी प्लावन सिस्टम ये बाद में करेंगे, ठीक है। तो 263 तक हो चुके हैं आप लोगों के क्वेश्चन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, ठीक है।